लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की आज वोटिंग होनी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के चुनाव के लिए मैदान में 904 उम्मीदवार उतरे हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज मतदान होना है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी, मतदान होगी 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 30 बार हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन यहां पर दागे हैं। यूक्रेन के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी। तो ये बता दें आपको, यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन से ये हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि इस हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। तो यूक्रेनी सेना को न सिर्फ नेटो ने रूसी धरती पर हमले की छूट दे दी है, बल्कि उसे हथियारों की नई खेप भी भेज दी है। इसी के बाद यूक्रेन का ऑपरेशन क्रिमिया शुरू हो गया है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने क्रिमिया में जिस तरह से हमला किया, उससे क्रिमिया से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 4 युद्धपोत और 7 बोट को डुबो दिया है। यूक्रेन इन हमलों को अंजाम क्रिमिया में मौजूद अपने एजेंट्स के जरिए दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहा। तो सवाल यही है कि क्या क्रिमिया रूस के हाथ से निकलने वाला है? 2 दिन यानी 48 घंटे से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग लगी हुई। रूस तबाही की आग बुझा भी नहीं पाता है कि अगले दिन क्रीमिया फिर बारूदी ज्वाला में घिर जाता है। यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर कर्च ब्रिज तक जबरदस्त हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में अचानक तब तेजी आ गई जब नेटो के 14 देशों ने ज़ेलेंस्की सेना को उनके हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद से क्रीमिया में यूक्रेनी सेना अनिष्ट कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक किया है, उससे क्रेमलिन दहल गया है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में 40 से ज्यादा धमाके किए, जिससे रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म पहुंच गया। आधी रात को क्रीमिया पोर्ट पर विध्वंसक हमला कर यूक्रेन ने रूसी नौसेना के पेट्रोलिंग बोट को जला दिया। कर्च ब्रिज पर हमला कर उस क्रॉसिंग को तहस नहस कर दिया जहां से फेरी गुजरती थी। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में इतना भीषण हमला किया कि क्रीमिया में मिसाइल हमले का सायरन बजने लगा। यूक्रेन के एजेंट टारगेट पर क्रीमिया का रेलवे स्टेशन, पावर ग्रिड, रेडार स्टेशन और डिफेंस सिस्टम था, जिससे वो ध्वस्त करने वाले थे। लेकिन एफएसबी ने यूक्रेन की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में यूक्रेन का एक एजेंट मारा गया, जबकि दूसरे को एफएसबी ने गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन क्रीमिया के स्टेशन को तो नहीं उड़ा पाया, लेकिन उसने क्रीमिया में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए रूस के फाइटर जेट को 3 घंटे में 32 बार उड़ान भरनी पड़ी। रूस ने यूक्रेन की कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन के कई हमले सफल हो गए। यूक्रेन के कुछ ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही।
तो यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को किस तरह से दहला दिया, आप उसे समझिए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने, आपको बता दें, ATACMS स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो और नेपच्यून मिसाइल, साथ ही मागुरा ड्रोन से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा हमला यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से किया। क्रीमिया के लोगों का कहना है कि उन्होंने आधी रात को करीब 40 धमाकों की गूंज सुनी। अब ये भी समझिए कि यूक्रेन के ये हमले रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 7 बोट को तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में ही रूस के 4 युद्धपोत को भी इस हमले में टारगेट किया गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस के युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर बने कर्च फेरी क्रॉसिंग पर जोरदार धमाका किया। हमले की वजह से यह क्रॉसिंग बर्बाद हो गई है। यहीं पर यूक्रेन ने रूस की 4 फेरी को भी जलाकर भस्म कर दिया है। इसके अलावा क्रीमिया में रूस के 2 ऑयल डिपो और 1 पावर स्टेशन पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन के इस हमले के बाद से क्रीमिया पूरी तरह से दहल गया। रूस के लिए चिंता की बात सिर्फ क्रीमिया में यूक्रेन के हमले ही नहीं है, बल्कि क्रीमिया में एक्टिव यूक्रेन के वो मॉड्यूल हैं जो क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने की ताक में बैठे हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में यूक्रेन के 5 मॉड्यूल सक्रिय थे। 1 मॉड्यूल का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन यूक्रेन के 4 मॉड्यूल तक एफएसबी अब तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्रीमिया पर किसी भी वक्त बहुत बड़े विनाश का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ साथ रूस के आधा दर्जन शहरों में विस्फोट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद ऑयल डिपो धू-धू कर जल गया। रूस के कुबान में यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 29 ड्रोन और 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस के नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर बड़ा धमाका किया। हमले के बाद पावर स्टेशन ध्वस्त हो गया। यूक्रेनी हमलों से भड़के रूस ने ब्लैक सी से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर करीब करीब हर मोर्चे से हमले हो रहे हैं। युद्ध के मैदान में यूक्रेन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। रूस के हमलों का यूक्रेन विध्वंसक अंदाज में जवाब दे रहा है। खेरसोन में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सैन्य वाहन जलकर भस्म हो गए। जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की नई खेप सप्लाई करने जा रहा है। माना जा रहा है कि नेटो देशों के हथियार आने के बाद यूक्रेन के हमले और तेज होंगे। युद्ध की ये आग एटमी ज्वाला में भी तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच आपको बता दें, डोनेस्क में रूस की आर्टिलरी का एक्शन नजर आया है। रूस के हमले में यूक्रेन के हथियार तबाह हो गए हैं। यूक्रेनी एयर डिफेंस कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है, जिसका वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। ये तय हो चुका है कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत जाते हैं तो उनका अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे और इसके लिए रूस ने विध्वंसक प्लानिंग की है।
दूसरी तरफ नाटो को इसका अंदेशा हो गया है। ऐसे में नाटो ने बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक तक एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे रूस कभी न भेद सके। इसके अलावा यूक्रेन ने लेडी ब्रिगेड को अग्रिम मोर्चे पर लगाकर रूस को बैकफुट पर लाने की बड़ी तैयारी की है, जबकि तीनों बाल्टिक देशों की महिला प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि नाटो के साथ मिलकर न सिर्फ पुतिन के मंसूबे को रौंदा जाएगा बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे रूस फिर कभी बाल्टिक की तरफ नजर ना उठा सके। यूरोप में हालात इतने विध्वंसक होने वाले हैं कि रूस कभी भी एटमी हमला कर सकता है। और उसके निशाने पर बाल्टिक देश सबसे पहले नंबर पर है। इसकी वजह समझिए। पहली वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दूसरी वजह है बाल्टिक देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं। तीसरी वजह है बाल्टिक देशों में 2 महीने में दूसरी बार डिफेंडर ड्रिल हो रही है। चौथी वजह है बाल्टिक देशों ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पांचवी वजह है बाल्टिक देशों में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया हर विध्वंसक कदम के लिए तैयार है। फिर चाहे यूरोप में एटमी युद्ध ही क्यों ना शुरू हो जाए। वैसे भी तीनों देशों की शासन अध्यक्ष महिलाएं हैं जो लगातार पुतिन की नीति की सबसे बड़ी आलोचक रही हैं। एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास, लातविया की प्राइम मिनिस्टर एविका सेलिना और लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर इंग्रिदा सिमोनाइट। ये तीनों पुतिन की जबरदस्त विरोधी हैं। कई बार रूस की रणनीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठा चुकी हैं। तीनों बाल्टिक देश रूस के सामने बेहद छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो टिके। तो इन महिलाओं के हौसले और रणनीति की वजह से इसका असर यह हुआ कि नाटो ने आगे आकर बाल्टिक देशों में न सिर्फ परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी बल्कि उनकी सरहद पर अतिरिक्त हथियार तैनात करके रूस बेलारूस से सुरक्षा तंत्र तैयार किया। तीनों बाल्टिक देशों की प्रधानमंत्री महिलाएं हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर वो रूस से हार नहीं मानने वाली बल्कि हर पलटवार के लिए तैयार है। इसी तरह यूक्रेन ने भी एक लेडी ब्रिगेड तैयार की है जो फ्रंट फुट पर जाकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेगी, जिसके लिए भर्ती भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यूक्रेनी फौज में भर्ती के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस देश पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। बाकी हथियार चलाने और मिलिट्री ट्रेनिंग यूक्रेनी फौज के अधिकारी देंगे। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 में यूक्रेन की आर्मी में करीब 50,000 महिला सैनिक थी, जिसमें 16,500 मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल थी। इनकी संख्या 40% बढ़ चुकी है। यानी इस वक्त रूस से करीब 70,000 महिलाएं युद्ध लड़ रही हैं, जिसमें से करीब 20,000 महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध के दौरान 4,000 महिला सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती में कोई कमी नहीं आई। महिला सैनिकों को मेडिकल कैंप के अलावा इन्फेंट्री और कॉम्बैट ऑपरेशन में भी भेजा जा रहा है। कई महिलाएं तो टैंक बटालियन का भी हिस्सा हैं। अब यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन में नेटो देशों के सैनिक पहुंच गए हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि फ्रंट फुट पर जाकर युद्ध भी लड़ रहे हैं। सैनिक भेजने में बाल्टिक देश सबसे आगे हैं, इसीलिए वो रूस के टारगेट पर हैं। क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का रूट बाल्टिक देशों से होकर है। इसलिए रूस अगर यूक्रेन जीत जाता है तो अगला टारगेट बाल्टिक देश ही होंगे। लेकिन नेटो के होते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। पोलैंड से नॉर्वे तक ड्रोन चक्रव्यूह के जरिए नेटो बाल्टिक देशों को सुरक्षित करना चाहता है।
इसके अलावा अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 भी लंदन में तैनात कर दिए गए हैं, जो रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राड को काउंटर कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 एक लूप की तरह निगरानी करेंगे, यानी लंदन से उड़ान भरकर वो बाल्टिक देशों तक पहुंचेंगे, जिसमें कैलिनिनग्राड के चारों ओर चक्कर लगाकर पोलैंड के एयर स्पेस से होकर लौट आएंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चेतावनी है कि उसका कैलिनिनग्राड एटमी बेस नेटो के टारगेट पर है। खास बात यह कि B-52 बॉम्बर को कई फाइटर जेट एस्कॉर्ट करेंगे, जिसमें स्पेन का F-18 हॉर्नेट, जर्मनी का यूरो फाइटर टाइफून और पोलैंड का MiG-29 शामिल होगा। फाइटर क्राफ्ट की इस टीम को नेटो ने बॉम्बर टास्क फोर्स नाम दिया है। बाल्टिक देशों के अलावा सबसे बड़ा खतरा पोलैंड को रूस से है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने एटमी हथियार तैनात करके पोलैंड की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसलिए पोलैंड ने नेटो से अतिरिक्त सुरक्षा की डिमांड की है, जबकि पोलैंड ने बेलारूस और कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर एक टस्क लाइन बनाई है, जिस पर टैंक, एयर डिफेंस और आर्मर्ड व्हीकल को तैनात किया है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर भी लगाया है, जिस पर पोलैंड ने करीब 18,000 करोड़ खर्च किए हैं। ये खर्च करीब 700 किलोमीटर लंबी सरहद पर खर्च किया जा रहा है, जहां मिलिट्री डिफेंस के अलावा अंडरग्राउंड माइंस और एंटी टैंक बंकर भी तैयार किए हैं। इसी तरह की तैयारी एस्टोनिया ने भी की है। उसने 500 से ज्यादा बंकर बना लिए हैं, जबकि एस्टोनिया के साथ मिलकर लिथुआनिया और लातविया डिफेंडर ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें 90,000 एक्टिव सैनिक हैं और दूसरे बॉर्डर पर कुल 3 लाख सैनिक मौजूद हैं। यानी नेटो फ्रंट फुट पर आकर न सिर्फ यूक्रेन के अलावा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सुरक्षा में जुटा है, बल्कि रूस से बड़े युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि रूस कितना विध्वंसक पलटवार करता है, क्योंकि बाल्टिक देश यूक्रेन के बाद पुतिन के अगले टारगेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखोई 34 से अनगाइडेड एयर बम गिराए गए। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में यूक्रेन में बड़ी तबाही की रिपोर्ट सामने आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अवदीपका में रूसी सेना का MLRS से अटैक हुआ है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में यूक्रेनी सेना के 2 ठिकाने तबाह हो गए। हमले में यूक्रेन के हथियार और सैनिक दोनों को नुकसान पहुंचा। रूस और नेटो की जंग छिड़नी तय हो चुकी है, क्योंकि नेटो के प्रमुख देश अमेरिका ने भी यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले करने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसका सार्वजनिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। रूस ने साफ कह दिया है कि जिस भी देश के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले होंगे, वो पलटवार झेलने के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने खतरे को भांपते हुए रूसी हमले से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका की नेवल तैनाती दुनिया के हर कोने में हो चुकी है। नेटो के सभी देश, बता दें, रूस के हमलों से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर रहे हैं। देखिए क्या है नेटो का रूस के हमले से बचने का प्लान। जैसे जैसे खार्किव यूक्रेन के हाथ से फिसल रहा है, वैसे वैसे नेटो देशों का वॉर प्लान नाकाम होता जा रहा है। यूक्रेन की युद्ध नीति अमेरिका से तय होती है और अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि खार्किव को बचाने के लिए कड़े फैसले जरूरी हैं। कई नेटो देशों के बाद अमेरिका ने भी अब यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब उन देशों की लिस्ट लंबी हो चुकी है जिनके हथियारों से यूक्रेन रूस पर हमले शुरू करने वाला है। मई को अमेरिका ने अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। इससे पहले यूके, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और कनाडा यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं।
30 मई को इटली और जर्मनी ने भी रूसी जमीन पर हमले के मुद्दे पर सहमति जता दी थी। यानी अब रूसी शहरों पर नेटो की मिसाइलें बरसनी तय हो चुकी हैं। अब तक जो मिसाइलें क्रीमिया के रूसी बेस पर बरस रही थीं, वो मिसाइलें अब यूक्रेन से बहुत दूर स्थित रूसी बेस पर बरसेंगी। लेकिन यूक्रेन ने विदेशी हथियारों से सबसे पहले पुतिन के घर को निशाना बनाया है। ये पुतिन के घर की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन के हमले के बाद धधक रहा है। पुतिन का ये घर रूस के अल्ताई स्टेट में है। यूक्रेनी हमलों पर नजर रखने वाले टेलीग्राम चैनल सिरेना का दावा है कि घर के करीब परमाणु बंकर भी बना है। आशंका है कि न्यूक्लियर बंकर होने की वजह से यूक्रेन ने यहां हमला किया है। पुतिन ने साल 2010 में 300 करोड़ रूबल की लागत से यह घर बनवाया था। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि नेटो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रूस को रोकना उसके बस की बात नहीं है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भयानक होगा। साफ तौर पर अमेरिका को सीधे हमले की चेतावनी दे दी गई है। रूस के टारगेट पर दुनिया भर के अमेरिकी बेस हो सकती हैं और इन हमलों से बचने के लिए रूसी मिसाइलें गिराने के लिए धरती के हर हिस्से में अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर यूएसएस रोनाल्ड रीगन का पूरा बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के नजदीक गश्त लगा रहा है। जापान अमेरिका का मित्र देश है और रूस का टारगेट भी। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के 7 मिसाइल डिस्ट्रॉयर दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पास तैनात है। यहाँ चीन के हमले से निपटने के लिए तैनाती की गई है। अरब के मोर्चे पर ड्वाइट डी आइजनहावर का बेड़ा तैनात किया गया है। लाल सागर में इसे इसलिए तैनात किया गया है ताकि हूती और ईरान के इजराइल पर हमले को रोका जा सके। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को दक्षिणी प्रशांत महासागर में तैनात किया गया है। ये रूस के लैटिन अमेरिकी मित्र देशों से निपटने की रणनीति है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भेजा गया है। यहाँ समुद्री मार्ग को बंद करने के लिए ईरान और हूती के मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। अमेरिका पर रूस के हमलों को रोकने के लिए प्रशांत महासागर के हवाई बेस के पास यूएसएस कार्ल विंसन नौसेना बेड़े को तैनात किया गया है। रूस के हमले की आशंका की वजह नेटो के हथियारों से उसकी जमीन पर हमले तो है ही, इसके साथ ही फ्रांस का यूक्रेन में सेना उतारना भी है। फ्रांस मीडिया के मुताबिक 2-3 दिन में फ्रांस की सेना यूक्रेन भेजने का ऐलान हो सकता है। फ्रांस के सैनिकों को प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि फ्रांस के सैनिक जंग लड़ने के लिए यूक्रेन आ रहे हैं। फ्रांस के सैनिकों का पहुंचना और नेटो के हथियारों से हमले शुरू करने से पहले यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने का प्लान बना चुका है। यूक्रेन ने रूस के रडार सिस्टम को तबाह करना तेज कर दिया है। छब्बीस मई को यूक्रेन ने रूस के ऑरेनबर्ग में वोरोनिश एम रडार सेंटर को ड्रोन हमला करके नष्ट कर दिया। इससे पहले 23 मई को क्रास्नोदर में अर्माविर रडार सेंटर उड़ा दिया। सभी रडार सेंटर रूसी बॉर्डर के नजदीक थे। ये रूस के अर्ली वार्निंग सेंटर थे, यानी रूस की तरफ आने वाली मिसाइल को 800 किलोमीटर दूरी पर ट्रेस कर लेते थे।
यूक्रेन रूस का अर्ली वार्निंग सिस्टम नष्ट कर रहा है। ऐसे करने से नेटो मिसाइलों के हमले ज्यादा कामयाब होंगे। यूक्रेन के इस कदम पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करने से रूस भड़केगा और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। खतरा निश्चित तौर पर बढ़ चुका है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नेटो परमाणु अग्नि के चक्र की तरफ बढ़ रहा है। यूरेशिया मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पेपे एस्कोबार की रिपोर्ट है कि नेटो हथियारों से रूस की जमीन पर हमले बड़ी गलती साबित हो सकती है। प्रतिशोध के लिए यूक्रेन नियंत्रित प्रहार नहीं करेगा। इससे युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी नेटो सदस्य देश रूस के हमले का शिकार हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप भले ही रूस के हमलों से बचने के लिए सैन्य तैनाती करें, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। और रूस ने परमाणु हमला किया तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले के नए सबूत सामने आए हैं। अमेरिका का दावा है कि खार्किव में रूस ने जो मिसाइलें दागी वो नॉर्थ कोरिया की थी। हालांकि यूक्रेन बहुत पहले दुनिया को किम और पुतिन के हथियारों वाली साठगांठ के सबूत दिखा चुका है। अब पुतिन किम जोंग से फिर मिलने वाले हैं। अंदेशा है कि हाइपरसोनिक तकनीक देने के बाद अब बात परमाणु परीक्षण पर होगी। साथ ही अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस भी बना सकता है। खार्किव में इस विनाश की वजह सिर्फ ग्लाइड बम नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। यूक्रेन में मलबों के ढेर से एक बार फिर मिले हैं सबूत। रूस अचानक खार्किव पर इतनी मिसाइलों की बरसात कैसे करने लगा? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से इसका जवाब मिला है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। खार्किव में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। खार्किव में वॉनसोंग 11 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। यूक्रेन को भस्म करने के लिए रूस कई बार ताबड़तोड़ हमले कर चुका है। अचानक मिसाइलों की ऐसी बरसात की वजह नॉर्थ कोरिया को माना जा रहा था। यूक्रेन ने मिसाइलों के टुकड़े सबूत के तौर पर पेश किए थे, लेकिन किम और पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब अमेरिका ने मिसाइल के टुकड़ों का मिलान उन मिसाइलों से किया है जिसे नॉर्थ कोरिया की मीडिया कई बार दिखा चुका है। सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि सितंबर में पुतिन और किम के मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों और गोला बारूद की सप्लाई की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन अब खुद नॉर्थ कोरिया की यात्रा करने वाले हैं। पुतिन की प्योंगयांग की यात्रा अमेरिका के लिए बड़ा संदेश होगी। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। माना जा रहा है कि रूस ने ही नॉर्थ कोरिया को मिसाइल बनाने की तकनीक दी है। दावा यह भी है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद से परमाणु परीक्षण करने वाला है। लेकिन किम जोंग इस मौके का और बड़ा फायदा उठाने वाला है। माना जा रहा है कि पुतिन भी अमेरिका को जवाब देने के लिए नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस के लिए नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस बनाना बड़ी उपलब्धि होगी। साउथ कोरिया में अमेरिका का सैन्य बेस है। दूसरी तरफ जापान के तट पर भी अमेरिका के 7वें बेड़े की तैनाती है। लेकिन अगर रूस की आर्मी नॉर्थ कोरिया में बेस बना लेती है तो नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाकर रखने की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। रूस के बाद नॉर्थ कोरिया में चीन की आर्मी को भी बेस बनाने की जगह दी जा सकती है। किम जोंग साउथ कोरिया को जवाब देने के लिए चीन और रूस की आर्मी को अपनी जमीन दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग की मनमानी और बढ़ जाएगी।
माना जा रहा है कि परमाणु परीक्षण करने से पहले किम जोंग नॉर्थ कोरिया में रशियन आर्मी की तैनाती करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।